दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है दो पार्टियों से, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी यानी महायुति के 3 प्रमुख गठबंधनों में से 2 गठबंधन से। खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो नेता हैं अब वो एकनाथ शिंदे को ही आंख दिखाने लगे हैं और तो और बात भी नहीं सुन रहे। यहाँ ये 2 नेता हैं संजय सिरसाट और दूसरे हैं भरत गोगावले। खबर आ रही है दोस्तों कि संजय सिरसाट जो है वो मंत्रिमंडल कैबिनेट में रहते हुए भी कुछ पदों पर बने हुए हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। खबर की शुरुआत करूंगा और शुरू से बताऊंगा। साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे सीएम बने थे तो उस दरमियान बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ के एकनाथ शिंदे के साथ चले आए थे। उनमें ये 2 नेता भी थे, संजय सिरसाट और भरत गोगावले। संजय सिरसाट उस समय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे ने उन्हें सिडको का अध्यक्ष बना दिया। सिडको का अध्यक्ष वो अब तक बने हुए हैं। साल 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, कितनी कितनी कौन सीटें जीत करके आया, किसने सरकार बनाया, ये लगातार हम आपको बताते रहते हैं। इसके बाद जब कैबिनेट में संजय सिरसाट आ गए तो उन्हें नियम के अनुसार सिडको का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिडको का अध्यक्ष पद का मोह जो है वो भंग नहीं हो रहा। अब ऐसे में इसकी जो भनक है वो देवेंद्र फडणवीस को लगी और देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत इस पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, अब संजय सिरसाट को मजबूरन सिडको का अध्यक्ष पद का जो पोस्ट है वो छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, नियम अनुसार जब उन्हें वो पद छोड़ना था तो क्या एकनाथ शिंदे की तरफ से ये दिशा निर्देश उन्हें नहीं दिए गए होंगे कि आप अध्यक्ष पद का पद छोड़ दीजिए, सिडको का जो अध्यक्ष पद है अब वहां से हट जाइए, वहां किसी और को बैठने दीजिए और आप कैबिनेट में हैं तो कैबिनेट का काम संभालिए, मंत्रिमंडल का काम संभालिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो नहीं हटे। इसमें जाहिर तौर पर यह बात है कि जो संजय सिरसाट है वो नहीं चाह रहे थे कि वो पद छूटे, लेकिन क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कार्रवाई की बात कही गई है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है, तो नियम के अनुसार जो कार्रवाई होगा उसके अनुसार अब उन्हें वो पद छोड़ना पड़ेगा। और दोस्तों जो इसके बाद खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे के और एक नेता हैं जो भरत गोगावले, उनके खिलाफ भी अब अगला नंबर जो है वो हो सकता है, क्योंकि वो भी एसटी महामंडल के पद पर बैठे हुए हैं जबकि वो भी कैबिनेट में है। उन्हें भी नियम अनुसार वो पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब तक उन्होंने वो पद छोड़ा नहीं है। तो ऐसे में खबर आ रही है कि संजय सिरसाट के बाद जो अगला नंबर है वो भरत गोगावले का होने वाला है, अगर वो पद से हटते नहीं है तो ये दोस्तों अब इस मामले को लेकर के, क्योंकि ये दोनों नेता दिग्गज नेता है, संजय सिरसाट, भरत गोगावले दोनों बड़े नेता हैं और दोनों ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी बड़े नेता है। और ऐसे में जब इस तरह खबरें आती हैं तो जाहिर तौर पर सनसनी बढ़नी है, सियासत तेज होनी ही है। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए इस खबर को हम चर्चा को थोड़ा आगे करते हैं। बीच में देखिए, अब संजय सिरसाट जब इस पद से हटेंगे उससे पहले ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर खींचतान, घमासान शुरू हो गई है कि अब संजय सिरसाट के हटते ही सिडको का अध्यक्ष पद कौन लेगा, कौन मंत्री होगा जो उस पद पर बैठेगा, क्योंकि अब उस पद को लेके एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भीतर घमासान शुरू हो गया है। क्योंकि सभी को पता है कि जब कार्रवाई होगी, एक्शन होगा तो नियम अनुसार संजय सिरसाट को पद छोड़ना होगा और अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के ही नेता है वो, तो जाहिर तौर पर उनके ही नेता बैठेंगे, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। तो अब इस बात को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। खैर, इसको अभी साइड में रखता। अब देखिए दोस्तों, ये जो दोनों नेता दिग्गज नेता हैं, अब इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई की बात की जा रही है और इन सबके बीच ये माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है उनको भी अब उनके नेता आंख दिखाने लगे हैं। यानी साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे सीएम बने थे, सरकार में आए थे, तभी तमाम मंत्री उनके साथ में सत्ता में शामिल होने के लिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके महायुति के साथ आ गए। अपने अपने सपने होते हैं, सबको मंत्री बनना होता है, सत्ता में रहना होता है, समाज का सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है और तमाम मंत्रिमंडल जो है उनका वितरण होता है, तो तमाम मंत्री चाहते हैं कि वो मंत्री बने। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सब लोग आ गए। लेकिन 2024 की इलेक्शन के बाद जिस तरीके से बीजेपी बड़ी ज्यादा मार्जिन से सीट जीत करके आई, 132 के करीब, उसके बाद एकनाथ शिंदे का प्रभाव जो है थोड़ा कम होता दिखा। कई मामलों में देखिए आप, चाहे वो सीएम बनना हो, चाहे वो गृह मंत्रालय का पद हाथ से जाना हो, चाहे सभापति का पद हाथ से जाना हो,
उसके बाद हमने देखा कि वो गांव भी चले गए थे। उसके बाद हमने देखा कि लगातार देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिशा निर्देश भी जारी कर रहे थे कि जिन नेताओं ने जो है वो पदभार नहीं संभाला है वो पदभार संभालें। देवेंद्र फडणवीस ने अपना पदभार संभाल के काम शुरू कर दिया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी अजित पवार से देखी गई। अजीत पवार कई जगह पर ऐसा लगा कि एकनाथ शिंदे से ज्यादा पावर में अब दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट उनके पास, दिल्ली वो जा रहे थे, वहां के नेताओं से मिल रहे थे, आला कमान से। महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के मुकाबले अजीत पवार ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उनका आपने देखा होगा 1000 करोड़ का जो मामला था वो भी जो है वो सुलझ गया। खुशखबरी है अजीत पवार के लिए। तो ये तमाम चीजें भी होती दिखाई दी। अब इन सबके बीच में कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो एकनाथ शिंदे का कम होता दिखा। क्या यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं वो जो पहले जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की बात मानते थे वो इस दरमियान जो है कम देखने को मिल रहा है? तो ऐसी कई सारी बातें हैं दोस्तों जिस पर चर्चा इन दिनों जोर शोर से चल रही है। हालांकि महायुति के नेता बार बार ये कहते हैं कि उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके बीच में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप लगातार देखिए, कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि अजीत पवार भी किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस से नाराज हुए थे जब उन्होंने एक फैसला ले लिया, एक फैसले को खारिज कर दिया, वो भी अजीत पवार के 2 नेताओं के बिना सलाह किए। ये दोनों नेता जो थे इनसे सलाह मशवरा किया जाना चाहिए था क्योंकि उनके विभाग से जुड़ी हुई चीजें थी। तो बिना सलाह किए उन्होंने उसको खारिज कर दिया, जिस बात को लेकर के ये 2 नेता अजीत पवार के पास पहुंचे। अजीत पवार जो है अपने आवास पर मीटिंग बुलाई थी कई बातों पर डिस्कशन करने के लिए। वहां उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। खबर यहां तक आई कि उन्होंने ये भी कहा बिना नाम लिए कि गठबंधन में रहना है तो सलाह आपसी मशवरा करना चाहिए। अब देखिए एकनाथ शिंदे लगातार उनकी नाराजगी खबरें जो है वो सरकार बनने के बाद नवंबर के बाद से लगातार आ रही थी। उसके बाद अजीत पवार की बात आने लगी। लेकिन सत्ता में रहना है, गठबंधन में है तो नाराजगियों के बीच भी सरकार तो चलानी है। अब देखिए देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, ये तीनों नेताओं के बीच में जो कुछ भी चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में ही रहता है और इन 3 नेताओं के बीच में ही रहता है। इसकी भनक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी है कि महाराष्ट्र में भले ही सरकार उनकी बन गई हो, महायुति की सरकार बन गई हो, लेकिन इनकी खटपट खत्म नहीं हो रही। इसीलिए जब वो मुंबई आए थे तो आपने भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि उन्होंने बोला था कि आपसी झगड़े भूल जाइए और अब सरकार बन गई है तो अब काम करना शुरू करिए। ये तमाम बातें जो है वो हेडलाइंस भी बनी थी। तो यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात जानते हैं कि महायुति के नेताओं के भीतर खींचतान, खटपट, अंतरकलह जो भी चलता रहता है अंदर, वो खत्म नहीं हुआ है। तो ये तमाम रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखाते रहते हैं, कई सारी पब्लिकेशन में आती भी रहती है। तो ये जो ताजा अपडेट थी वो हमने आप तक पहुंचा दी कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के 2 दिग्गज नेता जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, मंत्रिमंडल कैबिनेट में रहते हुए भी अपना पद खाली नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अब इन पर एक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और इस बात पर एकनाथ शिंदे जो अभी तक पब्लिकली उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि इन तमाम वाक्यों की वजह से एकनाथ शिंदे जो है उनकी भी एक जो कह सकते हैं जो प्रभाव था पहले के मुकाबले, वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। क्योंकि उनके दिग्गज नेता उनकी अगर बात नहीं मान रहे, अगर पद नहीं छोड़ रहे अपने मन से, तो फिर ऐसी खबरें आती हैं तो अटकलें तो लगती ही हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।